इस चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के लिए टफ इसलिए जा रहा है क्योंकि केंद्र का भाजपा संगठन और प्रदेश का भाजपा संगठन पूरी केंद्र और राज्य की मशीनरी कहीं ना कहीं एक्टिव है। अमित शाह ने मंच से भरे मंच से कहा था कि इस बार बंटी पक्का एमएलए बनेगा कि भाजपा संगठन के द्वारा इतना काम तो कम से कम यहाँ किया गया है कि कमलनाथ को भी धरातल पर आकर काम करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। जी, इसमें कमलनाथ इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता को चुनना है और हमें मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक नहीं चुनना है। हर घराने में आज गैस दिख रही है, सिलेंडर गैस कोई भरा सके ना भरा सके, लेकिन है हर घर में। शिवराज चौहान हम तो जानते नहीं कैसे रहते हैं, क्या हमने थोड़ी ना देखा उनको, नहीं देखा। राष्ट्र के हित में दूंगा वो। तुमने कहा राष्ट्र हित में देंगे, राष्ट्र हित क्या है, क्या होता है? सिर्फ हम परिवर्तन चाह रहे हैं और कमलनाथ जी को सीएम बनाना है। यहाँ तक विधानसभा में उनको ये बात सुननी पड़ गई दूसरे विधायकों के, अरे आप तो सारा पैसा छिंदवाड़ा में ही डाल देते हो साहब। 18 साल से थे, पहले आप क्यों नहीं दिए? अभी चुनाव के 2-3 महीने पहले दे दिए। 43 साल से कमलनाथ जी थे, 43 साल से कमलनाथ जी थे, फिर 1500 रुपए भी क्यों? कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया। यहाँ विधायक की बात ही नहीं साहब, ये विधायक से ऊपर वाली बात है। मुख्यमंत्री के लिए मैं इस चीज को नकारा ही नहीं शुरू से लेके कि कमलनाथ जी ने काम नहीं किया। मैंने नकारा क्या? नहीं नकारा। यदि इतनी स्ट्रांग पोजीशन है तो इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं छिंदवाड़ा? अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और हम इस वक्त मध्य प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित हॉट सीट छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा विधानसभा में है। छिंदवाड़ा क्यों मशहूर है आप सब जानते हैं। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के सांसद कमलनाथ आते हैं और इस बार वो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस विधानसभा से। और उनके सामने भाजपा की तरफ से हैं विवेक बंटी साहू, जो कि पिछली बार भी लड़े थे उपचुनाव में। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, उपचुनाव लड़ने आए थे, तो विवेक साहू बंटी उनके सामने लड़े थे और 25,000 वोट से वो चुनाव हार गए थे। तो इस विधानसभा में है और एक बड़ा रहस्य सा है कि 1980 के बाद से लगातार कमलनाथ लोकसभा यहाँ चुनाव जीतते आ रहे। मात्र एक चुनाव 97 में हारे थे उपचुनाव, उसके अलावा लगातार वो जीते हैं। उनका गढ़ की तरह बन गया, तो अपने आप में एक रहस्य की बात है। ऐसा क्यों? एक नेता क्यों इतने लंबे समय तक एक जगह बना रहता है, ये समझने के लिए कुछ हम पत्रकारों से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राकेश प्रजापति हूँ। राकेश प्रजापति, बहुत लंबे समय से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब शुरू हुआ और इस क्षेत्र में लोगों ने टीवी में न्यूज़ देखना शुरू किया, तब से पत्रकारिता कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब, ये बताइए, जो मैंने अभी अपने शुरुआत में कहा भी, कमलनाथ इतने लंबे समय से 1980 के बाद से यहाँ लगातार सांसद बने हुए हैं, टिके हुए हैं, क्या रहस्य है? क्या ऐसा वो क्या करते हैं जो लोग उनको पसंद करते हैं? क्या कारण है? देखिए, अगर गढ़ की बात करें और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं वो, तो ये मध्य प्रदेश, ये छिंदवाड़ा जो ज़िला है, ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब 1977 में इमरजेंसी के समय भारत से कांग्रेस का सूबड़ा साफ हो गया था, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश एकमात्र सीट छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीते थे। तो ये कमलनाथ लगातार, फिर उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आती रही और उनमें ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पर्यावरण मंत्री रहे हैं, सड़क मंत्री रहे हैं, उसके बाद पर्यावरण मंत्री रहे हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र के लिए लगातार अपना काम करता रहा है। जो आज आप देख रहे होंगे, आप मतलब आप मोदी जी की अगर डिजिटल इंडिया की बात, क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करें, तो आपको कहीं दिखाई देती कोई सिटी? अब आसपास के छिंदवाड़ा जिले के आसपास के चारों जिलों को देख लो आप, जो विकास छिंदवाड़ा का हुआ है वो अन्य आजू बाजू के जिलों के अंदर विकास नहीं है। तो एक तरीके से जो दिखता है वही बिकता है। तो यही बात कमलनाथ जी के ऊपर लागू होती है कि जो विकास है और यहाँ किस तरह का विकास किया है उन्होंने, क्या लोग पसंद करते हैं? देखिए, यहाँ एक तरीके, देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे क्या कहते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ रेमंड्स है, ग्रोथ सेंटर है। अब वो भले ही चला गया, नया जिला बनने से पांडुरना जिला में चला गया, नहीं तो लगभग 750 एकड़ का ग्रोथ सेंटर है। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, GIC है, यहाँ प्लाईवुड थी। तो इस तरीके यहाँ स्थानीय लोगों को तो रोज़गार मिलते ही मिलता है। साथ ही क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बड़ा एक हब उन्होंने डेवलप किया था। यहाँ पर आपके बहुत से सेंटर्स हैं आपके, जैसे अभी उनका मुख्यमंत्री काल के पहले रहा, उन्होंने यहाँ पर लेके आया, मेडिकल कॉलेज लेके आया।
क्यूज सेंटर्स हैं बहुत सारे। तो ये इस तरीके के लोगों को जो दिखाई देता है, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। दूसरा एक मानवीय उनमें एक बड़ा पहलू ये है, कोई भी अगर उनके दरबार में अगर पहुंच जाता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है या कोई होता है या किसी की मौत हो जाए, भगवान न करे, तो अगर उनके तक पहुंचती हो बात, तो वो उनको मानवीय दृष्टि से आप कह रहे हैं मदद कि करते जब हैं। यहाँ मंत्री नेता रहे बड़े, तो उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित की काफ़ी जगहों पे, और उसके अलावा लोगों की हेल्प करते रहते, मदद करते हैं। पर मुझे कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि बड़े नेता हैं तो ज़्यादातर समय बाहर बीतता है, यहाँ कम बीतता है, लोगों से मिलते जुलते कम हैं। सब चीज़ें, शिकायतें भी तो होती होंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब आप जनप्रतिनिधि है, अब वो जो यहाँ को अगर यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जनता की एक अपेक्षा होती है कि वो अधिकतर हमारे समीप गुजारे या हमारे क्षेत्र के अंदर गुजारे। मगर चूंकि ये लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो अधिकतर समय क्या कहते हैं, देश के बड़े बड़े महकमे को उन्होंने संभाला है। तो इसलिए उनका यहाँ पर तो कम रहते थे, वो अपने दिल्ली के अंदर ज़्यादा रहते थे। ठीक कह रहे हैं। जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है ना, और उनके सामने विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 25,000 वोट से हारे थे, तो उनका क्या चर्चा है, क्या माहौल है उनका? देखिए, ये विवेक बंटी साहू जी भी पहले कांग्रेस के नेता थे। वो कांग्रेस छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कब ज्वाइन की? ये अभी 7 साल पहले, करीब 7-8 साल पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। अब चूँकि मध्य प्रदेश में और खासकर छिंदवाड़ा के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती कि ये जो कांग्रेस का जो गढ़ है, इसको किसी तरह से तोड़ा जाए। यहाँ पर 3 बार कहते जो यहाँ के कद्दावर रहते चौधरी चंद्रभान सिंह, ये लगातार क्या कहते हैं चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे, क्योंकि एक कमलनाथ का एक ऑरा जो है, क्योंकि बड़े केंद्रीय मंत्री होने के नाते एक बड़ा ऑरा है, लोगों की भरसक मदद करते हैं। दूसरा कारपोरेट सेक्टर होने के बाद उनके पास पैसे देने की कमी नहीं है, तो लोगों की मदद करते आ रहे हैं ये। और इसलिए एक बड़ा नेता होने की वजह से लोगों की मानवीय दृष्टि से मदद भी पहुँचा रहे हैं। पैसे का बोलबाला है, पैसे का भी बोलबाला, और लोगों को बढ़ चढ़ कर मदद भी करते रहे हैं। बड़ा नेता लोग आ रहे हैं यहाँ पर भाजपा की तरफ से प्रचार करने, हम सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, अमित शाह भी आए थे, स्मृति ईरानी भी आई हैं, अपना के वित्त मंत्री सीतारमण भी आई हैं। देखिए क्या है, जब से बीते 9 वर्षों से देखा है, जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी ये गढ़ जो है इसको तोड़ने की फिराक में है। पिछला क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल है? आप घूम रहे हो? देखिए इस बार क्या हुआ कि जो उनके जो 15 महीने का जो मुख्यमंत्री काल था, छिंदवाड़ा जिले के लिए उन्होंने अनेक घोषणाएं की, और इत्तफाकन या देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से सरकार 15 महीने की इनकी गिर गई। इन्होंने जो 15 महीने के अंदर जो छिंदवाड़ा के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, ओवर ब्रिज बनना है, मेडिकल कॉलेज तो हो ही गया था, उसको स्वरूप दे रहे थे, लगभग 1400 करोड़ रुपये का मेडिकल कॉलेज बनना था। उसके बाद क्या कहते हैं, और भी बहुत सी विभिन्न आप एग्रीकल्चर कॉलेज इन्होंने घोषणा की, इन्होंने हॉर्टिकल्चर कॉलेज की घोषणा की। सब काम शुरू हुए, ये सब काम शुरू हुए, मगर 15 महीने की जो सरकार गिरी, इनकी सरकार गिरने के साथ काम रुक गए वो पूरे। तो जनता में एक तरीके से ये है कि देखिए, कोई भी क्षेत्र का जो क्षेत्रवासी होता है वो चाहता है कि मेरा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, विकास कार्य हो, तो लोगों को एक तरीके से। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की वजह से यहाँ पर काम जो हो रहे थे वो रुक गए? हाँ, वो 15 महीने की सरकार पलटी की जो कमलनाथ की जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी और जो काम प्राथमिक रूप से शुरू हो गए थे वो स्टॉप्ड हो गए हैं। तो एक लोगों में ये है कि अगर फिर से अगर कमलनाथ हम मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि मुख्यमंत्री का फेस है, मुख्यमंत्री अगर ये बनते हैं तो ये जो हमारे जो रुके हुए कार्य हैं उनमें फिर से गति आएगी। तो गति आएगी तो लोगों को एक्चुअली इकोनॉमिक वो का संचालन होगा, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आम जनमानस का ये मानना है कि अगर कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो हमारी विभिन्न जो क्या कहते हैं योजनाएं रुकी हैं वह उनको फिर से एक गति मिल जाएगी। तो भाई साहब हमारे साथ TV9 में यहाँ पे लोकल काम देखते हैं, छिंदवाड़ा का काम देखते हैं। क्या चर्चा चल रही है इस बार, क्या रिपोर्ट आ रही है? आपके साथ विधानसभा पिछली बार जीते थे कांग्रेस ने, यहाँ पर सांसद भी उनका है, मेयर भी उनका है, क्या इस बार क्या रिपोर्ट आ रही है? जी बिल्कुल, लगभग 43 सालों से 1979 से कमलनाथ यहाँ पर काबिज है और लगातार 9 बार सांसद वो यहाँ रहे हैं। तो जब सांसद लोकसभा का चुनाव वो लड़ते थे तो शायद इतना हौच-पौच उनका नहीं होता था, लगभग चुनाव के 2 महीने पहले एक्टिव होते थे। इस बार विधानसभा चुनाव है, जब 2019 में उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा
और उसके बाद फिर नकुलनाथ यहाँ से सांसद बने। तो अभी इस चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के लिए टफ इसलिए जा रहा है क्योंकि केंद्र का भाजपा संगठन और प्रदेश का भाजपा संगठन पूरी केंद्र और राज्य की मशीनरी कहीं ना कहीं एक्टिव है। इसलिए कमलनाथ को कहीं ना कहीं ये चुनाव थोड़ा टफ जा रहा है। लगातार वो यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और साथ में सीएम पेज भी है, तो उनको पूरा प्रदेश भी देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में ही थोड़ा सा सिमट के वो यहाँ पर रह गए। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन ये है क्योंकि भाजपा का केंद्रीय संगठन और प्रादेशिक संगठन यहाँ पर जोर लगा रहा है, इसलिए कमलनाथ जी को यहाँ पर ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। उनको बार बार भोपाल से लौटकर यहाँ दौरे करने पड़ रहे हैं, आना पड़ रहा है, ये कारण। बिल्कुल, जहाँ तक छिंदवाड़ा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र में और राज्य में, जैसे अभी अमित शाह यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने उनकी जीत का दावा करके यहाँ पर गया। क्या बोले अमित शाह? अमित शाह ने भरे मंच से कहा था कि इस बार बंटी पक्का एमएलए बनेगा। अच्छा। अब अगर देश का गृह मंत्री, जिसको आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के उनका कहना होगा। उसके बाद राज्य स्तर के भी मतलब मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सेंट्रल पे भी यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी हो, नितिन गडकरी हो, प्रहलाद पटेल, लगातार यहाँ पर प्रवास करके उनका एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ की इस गढ़ को भेदना ही भाजपा का मकसद है। और पिछली बार भी बंटी साहू यहाँ से प्रत्याशी थे, लगभग कमलनाथ के सीएम रहते हुए लगभग 25,000 वोटों से आ रहे थे। तो सीएम रहते हुए कितना वोट है यहाँ पे? लगभग यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर मतदाता है। और अगर उस समय अगर यहाँ पर आप सीएम रहते हुए 25,000 वोटों से अगर हार रहे हैं तो भाजपा ने उसे अपनी हार नहीं, उसे अपनी जीत ही बताया था। और इस बार कहीं ना कहीं बंटी साहू या प्रदेश और केंद्र की भाजपा संगठन के द्वारा इतना काम तो कम से कम यहाँ किया गया है कि कमलनाथ को भी धरातल पे आके काम करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। जी, और तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मैं सूर्यकांत वर्मा। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। वकील साहब हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? यहाँ मोबाइल में आपके बिल लगा हुआ है? विधि प्रकोष्ठ में हम लोग, हम विधि प्रकोष्ठ में। अच्छा, वकील लोग हैं आप? सब वकील लोग हैं और सब लोग पढ़े लिखे वकील हैं, समझदार आपको। और हम पार्टी से जुड़े हुए? पार्टी से नहीं, हम सिर्फ कमलनाथ जी के लिए निकले हुए हैं। कमलनाथ जी की योजनाएं बता रहे हैं। 43 साल से कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़े का क्या किया, मुझे गिनाइए काम, उनके बड़े काम गिनाइए जो लोगों को फायदा मिला। मेडिकल कॉलेज खुला है, सबसे पहले हिंदुस्तान लीवर खुला है। मेडिकल कॉलेज कब खुला? मेडिकल कॉलेज 2 साल पहले खुला, सन 1980 में अपना हिंदुस्तान लीवर खोला हमने, रेमंड खोला हुआ है। मतलब गिनती गिनाते जाएंगे तो कम नहीं होगी। हर जगह छिंदवाड़े जिले में, हर जगह, चाहे सोसर बोलो, पांडुना बोलो। 5 साल में क्या हुआ? क्योंकि भाई चुनाव तो 5 साल का होता है। पिछले 5 साल में 15 महीने सरकार रही। उस 15 महीने सरकार में उन्होंने टेक्सटाइल्स मिल्स खोलने का किया और जेल का खोलने का किया, पर जैसे ही गवर्नमेंट गिरी तो भाजपा सरकार ने पूरा फंड वापस लेके चली गई, कुछ फंड ही नहीं बचा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार पलटी तो उसके बाद जहाँ जो काम और ध्यान नहीं दिया, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो फंड सैंक्शन था वो सारे फंड उल्टा वापस लेके चलेगी भाजपा सरकार। तो हम पूरे वकील भाई लोग आज मिलके सिर्फ यही जा रहे हैं कि छिंदवाड़ा का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य अगर बनाना है तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं। जैसे कि भैया बता रहे थे कि यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं विवेक साहू बंटी, उन्होंने पिछले 25,000 वोट से वहाँ रहे थे चुनाव, और मुख्यमंत्री रहते हुए इतना कम मार्जिन था, ऐसा कहा जा रहा। और दूसरा ये कि भाई क्योंकि प्रदेश और कांग्रेस का संगठन, यहाँ बीजेपी का संगठन लगा हुआ है, अमित शाह प्रचार कर गए, तो कमलनाथ जी को यहाँ ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा है प्रदेश की जगह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। और छिंदवाड़ा की हम बात करें तो कमलनाथ जी का कहना यही है कि ये चुनाव आपका अपना है ना। इसमें कमलनाथ इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता को चुनना है और हमें मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक नहीं चुनना है। क्योंकि पिछले जो 4 सालों में इन्हें सत्ता हाथ आने के बाद भाजपा ने जो विकास विरोधी कार्य किया है, अगर ये बात करते हैं कि हम विकास करते हैं तो छिंदवाड़ा का विकास अवरुद्ध क्यों किया गया? इतना बजट जो कमलनाथ जी ने दिया था उसको वापस क्यों ले गए? तो जनता ये भी सवाल पूछ रही है ना। और पिछले 18 सालों में भाजपा की सरकार में क्या हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, यही हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं किया सरकार ने। अगर आप कह रहे हैं 18 सालों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई यही काम हुआ है, तो फिर लगातार इतने बार से जीतते कैसे आ रहे हैं? पिछली बार भी जो मार्जिन था बहुत मिनिमम मार्जिन था। देखिए, हर बार कहीं ना कहीं इन लोग सत्ता में आने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, कभी राम के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो यही काम तो कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। वो हनुमान, वो अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगवाई है। उसका एग्जाम्पल है कि सिमरिया का जो मंदिर बना है, ये चुनाव के समय नहीं बना, ये तो बहुत पहले बना चुके हैं। तो उन्होंने सिद्ध किया, हनुमान भक्त हैं। पर अच्छा, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कमलनाथ जी ने पिछले कुछ समय से ये लाइन पकड़ी है, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली और अपने आप को हनुमान भक्त बताने वाली? ये हम हिंदू सभी हैं,
हम हिंदुस्तान में रहे, हिंदू हम हैं, हम धर्म भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति विकास के नाम पे की जाती है और कमलनाथ जी ने विकास किया है, जिसका आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो हम। मगर फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि कमलनाथ जी को, अगर वो विकास के आधार पर वोट मांग रहे थे या चुनाव लड़ते हैं, जीतते आए हैं, तो अचानक से हनुमान भक्त खुद को बताने की बात, बजरंग सेना वहाँ भोपाल में शामिल करने की, सब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। आज मेरी खुद 43 साल उम्र हो गई, हम बचपन से देख रहे हैं, चाहे हम लोग, मेरी खुद की दुर्गा जी बैठती है, हमारा मंदिर हरसिद्धि मंदिर, हम 20 साल से देख रहे हैं कमलनाथ जी हर दुर्गा जी बोलो चाहे गणेश जी बोलो हर चीज़ में आते हैं। हिंदू होने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, धर्म एक आस्था का विषय है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये बोलो कि भाजपा वाले बोलें कि राम मंदिर और ये वाली बात है, तो हम भी हिंदू हैं और हम भी राम को मानते हैं, पर ये नहीं कि हम भाजपा में चले जाएं, वो एक आस्था का विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम नारायण क्या है। करते हो शिवम? मेरा खुद का व्यवसाय है शनिचरा बाज़ार में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अभी हिंदू में से बहुत देर से यहाँ पर सुन रहा था, हिंदूबाजी। छिंदवाड़ा का हिंदू आज कमलनाथ जी को यहाँ से सांसद रहती हूँ, मैं से मतलब 3rd टाइम वोट डालने जा रहा हूँ कमलनाथ जी की जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने छिंदवाड़ा के आधुनिक निर्माता की जी वोट डालने जा रहा हूँ। छिंदवाड़ा के भी कई ऐसे हिंदू आज कमलनाथ जी की जो आप वोट का अंतर, सबसे पहले मैं वोट के अंतर की बात करूँ, आप जो बोल रहे थे कि इतनी कम मार्जिन, साहब छोटी विधानसभा है हमारी, छिंदवाड़ा में मतदाता ही 2,88,000 है और भारतीय चुनाव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी कभी भी 100% मतदान नहीं हुआ। पिछली बार चुनाव में 1,92,000 पोलिंग हुई है। उस आधार पर अगर आप बात करेंगे तो 85 मतलब सिर्फ केवल कमलनाथ जी थे जो 6 अंकों में पहुँचे थे। विवेक बंटी साहू 85,000 वोट दे पाए थे केवल। अरे 85,000 वोट मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सामने पाया तो साहब भाजपा का वोट शेयर, दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं। अगर मैं एक आम इंसान के, आम नागरिक के तौर पर बात करूं तो दोनों पार्टियों के अपने अपना एक वोट। पिछले 5 साल के काम नहीं है कमलनाथ जी के यहाँ पर जो उन्होंने किए हो पिछले 5 साल में, जो आपको लगता हो कि भाई ये काम हुए? छिंदवाड़ा में मध्य एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला था, जिसकी लागत 1250 करोड़ के तकरीबन थी, जिसे भाजपा सरकार आते ही उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई और उस राशि को आधा कर दिया। उसके बाद हार्टिकल्चर कॉलेज कमलनाथ जी की देन थी, छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी कमलनाथ जी की देन थी, एग्रीकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा की देन थी। जो छिंदवाड़ा में जितनी चारों तरफ पूरे जिले में अगर एरियल सर्वे भी करेंगे आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो सड़कों का निर्माण हुए सिर्फ कमलनाथ जी ने किया, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी किया है। उसके बाद आप यहाँ पर जितनी भी कायाकल्प, यहाँ पर जितने सेल्फी पॉइंट्स देखेंगे, शहर का सौंदर्यीकरण होगा। नगर निगम में जो बजट गया है, जिसके हमको नगर निगम में कांग्रेस को आए हुए केवल 1 साल हुए, इसके पहले भी अगर नगर निगम में जो भाजपा की सरकार थी कमलनाथ जी ने उनको भी उतना ही बजट दिया था, क्योंकि बात सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास। मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये कमलनाथ जी का क्षेत्र है इसलिए भाजपा वाले यहाँ से योजना छीन लेते हैं, बिल्कुल भेदभाव करते हैं। 100% ऐसा है। 100%। क्या ज़रूरत थी छिंदवाड़ा से मेडिकल कॉलेज के बजट को आधा करने की? क्या ज़रूरत थी जो कमलनाथ जी ने गारमेंट पार्क जो योजना लाई थी, इतना बड़ा गारमेंट पार्क था, उसको रद्द करवाने की? क्या ज़रूरत थी 10,000 करोड़ का थर्मल प्लांट जो कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा को दिया था, उसको कैंसिल करने की? ऐसी अनेकों योजनाएं हैं साहब, जिसको कमलनाथ जी ने यहाँ पर छिंदवाड़ा के विकास के लिए दिया था, छिंदवाड़ा को प्रगतिशील बनाने के लिए दिया था, छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए दिया था, छिंदवाड़ा की महिलाओं के लिए दिया था। आज आप छिंदवाड़ा इकलौता हमको अभी एक गाँव गए तो वहाँ का एक गाँव का एक युवा था, वो शिकायत उसने की कि यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री जरूर आई हैं, पर जो छिंदवाड़ा के लोग, लोकल लोग हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। बाहर से जो लोग आते हैं उनको नौकरियाँ मिलती हैं। नहीं, ये तो मैं इसमें आपको बता, तो लड़का झूठ बोल रहा है। मैं आप एक बार आप जनता के बीच में सर्वे करके जाइए, कमलनाथ जी ने तो यहाँ पर एक अशोक लीलैंड का ड्राइविंग स्कूल भी शुरू करा था कि जो व्यक्ति जैसे जो शिक्षित नहीं हो पाया है या जिसने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो वहाँ पर जाके भी रोजगार पा सकते। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला, हैवी मोटर व्हीकल जो होते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले चलाने की, उसके माध्यम से भी रोजगार दे सकता है। आज वहाँ पर पढ़कर छिंदवाड़ा के बच्चे पढ़े हैं और बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ है, वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब चला, सबका निजी रोजगार की व्यवस्था कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से शुरू करी है। चलिए भाई और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा बबलू काले है। क्या करते हैं? मैं तो कह रहा अभी तो खेती करता हूँ। खेती जी। और तो यहाँ क्या कर रहे थे बस अड्डे में? मैं तो बस कांग्रेस का काम करता कांग्रेस से काम करते हैं? नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, मेरी तो गाड़ी भी चलती है। अच्छा, क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी चलती है आपकी? मेरी बोलेरो चलती है, स्कॉर्पियो भी है। अच्छा, प्रचार में गए हैं? प्रचार वाली गाड़ी यहाँ टहल रही थी, वो आप ही की है? हाँ, नहीं मेरी पूरी नहीं है, एक दो गाड़ी है। अच्छा, तो इसी में कांग्रेस में काम करता हूँ। सदस्य हैं कांग्रेस के? जी, सदस्य। चलिए ठीक है। क्या नाम भैया आपका? कांता प्रसाद यदुवंशी। क्या करते हैं? खेती करते सर। खेती करते हैं। ये टी-शर्ट कहाँ से मिली आपको? हमको पार्टी वाले गांव में दिए। पार्टी वाले के भाजपा से जुड़े हुए हैं? जी साहब। अच्छा, जैसे यहाँ लोग शिकायत कर रहे थे भाई कि भाजपा वाले जो हैं वो यहाँ पर कमलनाथ
आपका ज़िला है या यहाँ वो सांसद विधायक रहे हैं, तो यहाँ काम नहीं होने देते, रोक देते हैं मोदी जी काम। मोदी जी नहीं रोकते। वो तो ऐसा इंसान है कि सबके लिए सबका विकास सबका काम कर ही रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़, क्या चीज़ नहीं दिया? अन्न दे रहा है वो, पानी दे रहा है वो। कोरोना काल में छिंदवाड़ा के लिए क्या वैक्सीन तक हमको दिया। छिंदवाड़ा के लिए क्या किया है? छिंदवाड़ा के लिए क्या नहीं किया? अभी छिंदवाड़ा की जनता को भी तो फ्री में अनाज मिल रहा है। गैस सिलेंडर पहले लाइन लगने पड़ते थे, तब भी बड़े बड़े घरानों में थी, लेकिन हम गरीब के घरानों में नहीं थी। आज टोले में सब छोटे छोटे टोले में भी पड़ी है पूरी। हर घराने में आज गैस दिख रही है, सिलेंडर गैस। कोई भरा सके ना भरा सके, लेकिन है हर घर में। कभी इमरजेंसी पड़ गई। आपने कहा कोई भरा सके कोई ना भरा सके, कोई क्यों नहीं भरा पाता है? महंगाई। अब महंगाई तो है, महंगाई है, महंगाई है। क्यों नहीं कम? महंगाई हर चीज़ में है। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? महंगाई कम देखो, आप गेहूं पहले क्या रेट बिक रहा था? 4 रुपये 5 रुपये। आज क्या रेट है? 22 रुपये 23 रुपये। तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगाई सभी लोग पे पड़ रही है। लेकिन सरकार मोदी की जो है ऐसी कोई सरकार नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, सबको मकान दे रही है। आपके गाँव में मिले सबको मकान? सबको मकान मिले, नल जल से घर में पानी मिल रहा है। उसके बाद में छत वाली मकान जो कभी नहीं रह सकते उनको मकान। कमलनाथ जो कैसे नेता है? कमलनाथ जी भी अच्छे नेता है, कोई वो गलत नेता नहीं है, लेकिन उनने अभी तक गांव तक नल जल या बिजली, पहले बिजली नहीं आती थी, हम लोग 2-2 बजे रात को खेत में रहते थे जब पानी ओलते थे। आज हमको फुल बिजली मिल रही है, हमको रात में पानी ओलने की जरूरत नहीं है, हम दिन में पानी ओलते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान कैसे नेता है? शिवराज सिंह हम तो जानते नहीं कैसे रहते हैं, क्या हमने थोड़ी ना देखा उनको। नहीं देखा। अच्छा। हमने फोटो में देखा बस। यहाँ कभी आए नहीं इस क्षेत्र में? आए, कई बार आए, हम भी आए उनके कार्यक्रम में, लेकिन उनको देखे नहीं। ऐसा फोटो में देखे बस। तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार छिंदवाड़ा में क्या होगा? भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी वापसी, क्योंकि लाडली बहना में हर घर में पैसा, हर घर में पैसा। अभी हमारा घर डाला 1250, तो आज मैं यहाँ इलाज कराने में इलाज नहीं करवा सकता था। अभी 7 साल को 1250 रुपये डाला। 18 साल से मिल रहे हैं, ऐसा भैया बोल रहे हैं। अभी हर घर में पैसा। आप लोग का कहना है भाई? कुछ नहीं, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नाम क्या आपका? नाम आयुष सूर्यवंशी। भाषण मार देना। आपका नाम क्या है? अभिनय सूर्यवंशी। क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट है? हाँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा BSc चल रहा है, मेरा BSc सेकंड ईयर। BSc सेकंड ईयर। कहाँ से? ये अपना राजा शंकर साहब यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपकी क्या पढ़ाई चल रही भाई? मेरी पढ़ाई नहीं, मेरा बिजनेस है साहब, सब्जी का बिजनेस है। हाँ, रौनक कला का रहने वाला। आप नौजवान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? रहने वाले छिंदवाड़ा के ही हैं? हाँ। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है ना? न्यूट्रल है अपना। न्यूट्रल है। क्या है मतलब इस बार क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या मुद्दे हैं नौजवानों के? छिंदवाड़ा के नौजवानों को क्या मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। वोट बना है? क्या वोट बना है? हाँ, वोटिंग कार्ड? बना है मेरा। वोट दिया एक बार? नहीं, अभी ये फर्स्ट मतदान रहेगा। फर्स्ट टाइम दोगे? फर्स्ट टाइम दोगे तो क्या सोच कर देने वाले हो वोट? क्या चलेगा मन में? मतलब किसी नेता का जब दिमाग में चुनाव करते हो तो क्या सोच कर करते हो कि इन फैक्टर्स में वोट दूंगा? कैसे चुनाव करते हो नेता का? राष्ट्र को दूंगा वोट में, राष्ट्र के हित में दूंगा वोट। किसी पार्टी को ऐसा तो पब्लिकली नहीं बोल सकता मैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसी पार्टी को, मैं तो फैक्टर पूछ रहा हूँ। तुमने कहा राष्ट्र हित में देंगे, राष्ट्र हित क्या है? क्या होता है? जो राष्ट्र के हित में कार्य करने वाली पार्टी को वोट दूंगा मैं। राष्ट्र हित के और वैसे चुनाव तो ये राष्ट्र का नहीं ना, चुनाव तो ये प्रदेश का है ना? मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी तो यहाँ क्या देखोगे? अभिनय से बताएगा। तो पढ़ाई लिखाई करते हो, कॉलेज जाते हो, BSc की पढ़ाई कर रहे हो, आगे क्या करने का इरादा है? आगे पढ़ाई करना है, अभी तो पढ़ाई चल रही है। क्या करना चाहते हो जीवन में अपने? जीवन में अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। क्या गवर्नमेंट जॉब? मेरी PSc की तैयारी चल रही है। PSc की? हाँ। उसकी नौकरी वगैरह आई पिछले 5 साल? 5 साल में नहीं, मेरा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है ना, इसलिए प्रिपरेशन ही चल रही है फिलहाल तो। अच्छा, तुम्हारे नौजवान साथियों के बीच क्या चर्चा रहती है? क्या मुद्दे रहते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो राजनीति में कुछ कहना है, अभी नहीं कहना चाहेगा। यहाँ बता दो सबने। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा छिंदवाड़ा गढ़ जो है वो कांग्रेसी का है। अच्छा। यहाँ पे जो कमलनाथ जी ने जो काम करके बैठे हैं हमारे छिंदवाड़ा के लिए और छिंदवाड़ा वासियों के लिए, शायद बीजेपी 18 साल से भी अभी नहीं कर पाई है। बीजेपी ने जो धांधलाई करके बैठी है यहाँ पे, और इससे पहले भी उन्होंने अपनी सरकार जैसे भी अपने हिसाब से बनाया है,
उसके हिसाब से हमको यही लगता है कि कमलनाथ जी ने जो हमारे शहर के लिए और छिंदवाड़ा वासियों के लिए किए वो शायद कोई भी पार्टी या कोई भी नेता नहीं कर सकता। क्या ऐसा क्या खास लगता है? रोड की बात कर लो, IT की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, हॉस्पिटल की बात कर लो, आप हर जगह जाके भी चेक करोगे तो आपको अच्छा से ही अच्छा सब कुछ रिपोर्ट मिलेगी। और कमलनाथ भैया बता रहे थे कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू, इन्होंने यहाँ पर कमलनाथ जी को ऐसी टक्कर दी है कि वो यहाँ पर उनको बैठना पड़ रहा, आना पड़ रहा लगातार। ऐसा है क्या? नहीं, टक्कर दे पा रहे? गलत फहमी है। और आपको ये बात बता दूं मैं मीडिया के अकॉर्डिंग कि जो बंटी साहू ने जो राजनीति सीखी है वो कमलनाथ जी की ही अकॉर्डिंग सीखी है। बंटी साहू पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ रह के ही उन्हें राजनीति सीखी है। धीरे धीरे अपनी पहचान और अपनी जागरूकता बनाई है। उसके बाद कुछ कारणवश वो अलग हुए और अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने चूज कर ली। बाकी जो राजनीति सीखी है उन्होंने कमलनाथ जी से ही सीखी, ऐसा है। और आज जो उनके पास है XYZ जो भी है वो सब कमलनाथ जी की ही देन। और जैसे मैं एक यहाँ पर होर्डिंग देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बाहरी नेता मत चुनो। कमलनाथ को बाहरी बता रहे हैं, कह रहे खुद को बेटा बता रहे हैं यहाँ का। ये कहने की बात है, कमलनाथ जी एक जमाने से हमारे छिंदवाड़ा में हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी युवा नहीं है जिनको पता नहीं है कि कमलनाथ जी ने क्या काम किया और क्या नहीं किया है। सभी देशवासियों को पता है और अपने छिंदवाड़ा वासियों को भी पता है कि कमलनाथ जी वाकई में ही काम करते हैं। जी, क्या नाम दोस्त? करण बघेल। करण बघेल। क्या करते हो करण? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अपना ग्रेजुएशन चल रहा है, BCom से ग्रेजुएशन। BCom से ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, आगे क्या करने का रहता है? बस अब आगे अपना फैमिली बिजनेस है, वही संभालेंगे। अच्छा जी, फैमिली बिजनेस। क्या बिजनेस है? अपना मंडी में शॉप है, अपनी सब्जी मंडी में जो अपना शॉप है। क्या क्या बिकता है वहाँ? वहाँ सभी चीज़, हर प्रकार की सब्जियाँ पूरी। अच्छा, ग्रीन बिजनेस सब्जी की जानकारी है अपने? जी, बिजनेस की जानकारी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। कुछ तो है नहीं है, अपने दादाजी करते थे, उसके बाद पिताजी आए, फिर अपन भी 2-3 साल बैठ चुके हैं अभी कोविड में। उसके बाद चल रहा है अब धीरे धीरे जो भी है। अब की बार जैसे चुनाव है तो चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों वोट दोगे इस बार? मुद्दे तो वही है कि बेरोजगारी बहुत जम से फैली हुई है। हम जैसे लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेरोजगार और कुछ नहीं हो पा रहा है। बस बदलाव का वक्त है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और छिंदवाड़ा का विकास करवाना है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि उनको विधायक बनाना? विधायक बनाओगे ना? विधायक तो बनेंगे ही, साथ में मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। छिंदवाड़ा के लोगों को ऐसी पहचान मिलेगी विश्व में कि जो जैसे कभी नहीं मिल सकती। क्या पहचान मिलेगी? छिंदवाड़ा का एक अलग नाम होएगा। अच्छा, क्या मतलब पहचान कैसे मिलेगी विश्व में? हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास के कार्य करेंगे और जैसे वो विकास के कार्य करेंगे उस हिसाब से छिंदवाड़ा का नाम होगा। अच्छा, छिंदवाड़ा का नाम होगा। आपका नाम क्या है दोस्त? हर्ष पाठक। तुम यार क्या बना रहे हो वीडियो बैठ के यहाँ? ले लेना भाई, इसमें आएगा सब बढ़िया से। हर्ष पाठक। हर्ष पाठक, क्या करते हो? हमारा स्टोन्स का बिजनेस है, डायमंड जेम्स का बिजनेस है। डायमंड जेम्स कैसे चल रहा काम? काम तो भैया लॉकडाउन के बाद से सब ठंडा है। अच्छा, देश में कहीं पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, देश में मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अपन तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन लोग देश में मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए, कैसे ठीक हो गए? अब वो तो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट अगर हम अच्छी सरकार बनाएंगे तो अपने आप अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छी सरकार क्या होती है? अच्छी सरकार में क्या होना चाहिए? होती है, देखिए, जो इंसान बहुत अच्छा काम करे, लोगों के लिए खड़ा रहे, लोगों की डिमांड्स पूरी हो, सारी सप्लाई चेन अच्छी चलेगी, तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। छिंदवाड़ा क्या डिमांड है? छिंदवाड़ा में विकास तो होना चाहिए और विकास और बढ़ना चाहिए। किस तरह का विकास? मतलब व्यापार में, इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी चीज़ें सेक्टर में अपन पकड़े तो हर चीज़ में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ का सबसे बड़ा फेस कमलनाथ है ना? और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा फेस जो पेश किया जाता है चुनाव में कैंपेन के वक्त वो है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ क्या देखकर वोट पड़ता है? केंद्र का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट पड़ता है? कमलनाथ जी का विकास देख के वोट पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, कमलनाथ जी ने 40 साल छिंदवाड़ा को अपनी जवानी दे दी। अच्छा, जवानी दे दी कमलनाथ जी ने। हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, हमने देखा कि आज हमारे छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है और हमारे छिंदवाड़ा शहर की जनता गौरवान्वित है कि हम आज विधायक चुनने नहीं जा रहे, हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। 230 विधानसभा में सिर्फ छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसको सौभाग्य मिला है मुख्यमंत्री चुनने का। और कमलनाथ जी का काम जो है वो ज़मीनी स्तर पे दिखता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू कह रहे हैं कि उन्होंने 40 साल में क्या किया।
40 साल में 45 साल तो शायद लगभग उनकी उम्र होगी और साहब का तो 43 साल का कार्यकाल रहा है। फिर तो ये भी कहेंगे कि मैं नौजवान हूँ, नौजवान को चुनो, वो बुजुर्ग हैं उनको क्यों चुन रहे हो? विधायक क्यों चुने हम? मुख्यमंत्री चुनेंगे ना। स्वाभाविक सी बात है। आज हमारे शहर का नाम कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली तक जाती है ट्रेन यहाँ से, सब चारों तरफ से रिंग रोड है, FDDI 7-8 कैंपस हैं पूरे इंडिया में। यहाँ अभी आप थोड़ी दूर जाना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो कमलनाथ जी ने परिवर्तन पब्लिक पूरी परिवर्तन चाह रही है। शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं करते, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ हम परिवर्तन चाह रहे हैं और कमलनाथ जी को CM बनाना जाए। आप बताइए, आप मीडिया लाइन से हैं और जिस भी शहर से आप छिंदवाड़ा में आए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं राकेश राज नाम लिखता हूँ। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ स्कूल में और साहित्य से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं समझता हूँ कि देश में और प्रदेश में ऐसी सरकार होनी ही नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पे बांट के वोट मांगती है, जो जाति के नाम पे बांटती है, जो समुदाय के नाम पे बांटती है। विकास के नाम पे वोट मांगिए ना आप। जो आप ये बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने 43 साल में क्या किया, 43 साल में क्या किया, आप बता दीजिए कि 18 साल में आपने छिंदवाड़ा में क्या किया। आपने तो केवल स्वतंत्र व्यवहार किया है कि यहाँ जो कांग्रेस का विधायक है, सांसद कांग्रेस का है, निगम कांग्रेस की है, तो यहाँ कुछ मत दो और जो सैंक्शन हुआ था उसको आधा कर दो। आप इसकी तरफ तो ध्यान ही। ये कुल मिला के बात ये है कि किया कुछ नहीं है, आपने किया कुछ नहीं है। और तो लोग तो उसी को चुनेंगे जिसने, जाहिर सी बात है 44-45 साल से माननीय कमलनाथ जी हैं यहाँ पर। और कमलनाथ जी का यहाँ से आप इटारसी स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं साहब, किसी स्टेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं। और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैं स्टेशन पे यदि कोई पूछ ले कि साहब कहाँ से, मैं वो छिंदवाड़ा से, मैं कुछ नहीं कहता हूँ सामने, अच्छा कमलनाथ जी के शहर से, ये भी तो एक पहचान है नहीं है शहर की। और आप जिस भी शहर से आप यहाँ आए चलते हुए, आप तो तरह तरह हर जगह इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो आपको नज़र में आता होगा कहाँ कैसा विकास है। आप छिंदवाड़ा आए तो आपको कुछ नज़र आया होगा ना। आप लोग बताइए भाई, आप लोग यहाँ के हैं, आपको तो आया, हम तो बाहर के हैं। दो चार रोडों के घूमे। घर का जो व्यक्ति है, माँ जो है अपने बेटे की तो बड़ाई करेगी ना, उसकी बुराई तो नहीं करेगी। वो तो बाहर वाला बताएगा कि बेटे में, वैसे आप बताएंगे कि जब आप छिंदवाड़ा में आए तो आपने दूसरे शहरों के अलावा क्या महसूस किया यहाँ पर। मतलब अब हम जब से भी वोट दे रहे हैं, हम तो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज माननीय कमलनाथ जी लेकर आए, ओवरब्रिज माननीय कमलनाथ जी लेकर आए, FDDI माननीय कमलनाथ जी लेकर आए, NIIT माननीय कमलनाथ जी लेकर आए। और यहाँ तक विधानसभा में उनको ये बात सुननी पड़ गई दूसरे विधायकों के, अरे आप तो सारा पैसा छिंदवाड़ा में ही डाल देते हो साहब। सवाल सही है। नहीं, अरे सवाल नहीं, गलत मतलब आप ये देखिए ना, तो मुख्यमंत्री घर देखेगा कि पूरा प्रदेश देखेगा? नहीं, ये VD शर्मा जी ने बोला अभी कुछ दिन पहले। विवेक बंटी साहू ने कहा कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 40 साल में क्या किया। फिर उनका एक इंटरव्यू आता है कि कमलनाथ जी के लिए तो पूरा प्रदेश उनका छिंदवाड़ा ही है। और कमलनाथ जी ने 40 साल में जो काम किया है भैया, वो दिखता है। भैया दिखता है 40 साल में जो काम किया है कमलनाथ जी? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। देखिए सर, परिवर्तन जो है संसार का नियम, ये भली भांति आप भी जानते हैं। और सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं है, अब आप यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर है। नागपुर का विकास देखिए, वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी वहाँ पे है ना। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलवाई हैं। जैसे आप लाडली बहना योजना ले लीजिए, ठीक है, नकल वाली होगी, नकल मार दी उसमें। किसमें नकल मार दी? योजना में नकल मार दी। पहले तो माननीय कमलनाथ जी ने पहले घोषणा की नारी सम्मान योजना। मैंने क्या बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी त्वरित जो लाभ मिल रहा है वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी 1250 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से थे, पहले आप क्यों नहीं दिए? अभी चुनाव के 2-3 महीने पहले दे दिए। 43 साल से कमलनाथ जी थे, 43 साल से कमलनाथ जी थे, फिर 1500 रुपए अभी क्यों? किसने किया? किसने किया? कहाँ किए? नागपुर जाते हैं, रोज जाता हूँ, एम्बुलेंस का काम है सर मेरा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। आप नागपुर जाते हैं, रोज जाते हैं, मालिक नगर है, सबके माँ बाप अच्छे रहे, उससे पूछिए कि जो विकास की, जो मेडिकल कॉलेज का जो विकास रुकवा दिया गया, जो बजट बताता हूँ साहब, वो जो है सिर्फ बिल्डिंग बनी है। आज उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज के हिसाब से ना कार्डियोलॉजिस्ट है, जो मेन जरूरत है। सुन तो लो, बात तो सुन लो। एयरपोर्ट का काम रुक गया है,
हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। आप ही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया है, मैं मानता हूँ। आज वहाँ ना कार्डियोलॉजिस्ट है न न्यूरोलॉजिस्ट है, जनरल। अभी आप वहाँ पे जाके देखिए, गंदगी का आलम देखिए आप साहब, सब कुछ चीजें। अगर आप उस चीज को मान भी लें, सरकार तो भाजपा की है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए तो, भाजपा की सरकार है भैया सुन तो लो, भाजपा की सरकार है। आप समझ क्यों नहीं रहो? भाजपा की सरकार है, शिवराज जी सिंह जी की सरकार है, मैं मान रहा हूँ उस चीज को। आप जो कमलनाथ जी के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल के पल्ला झाड़ लेना, ये तो एक अलग बात होती है। भाई सातों विधायक आपके यहाँ पे हैं, सातों विधायक आप, सुनिए तो, आप सड़क, आपके सातों विधायक हैं, कैसे नहीं होता? ये तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, शासन किसकी है? शासन तो प्रशासनिक व्यवस्था चुनता तो आदमी, रुक जाइए, चुनता तो आदमी विधायक है ना। पहले जवाब दे तो विधायक की होगी, उसके बाद सरकार की होगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया, इनको इतना डर लग रहा है। चेहरा घोषित कीजिए ना, जैसे कि चेहरा बीजेपी क्यों नहीं? आपने क्या बोले? भाई साहब यार, आप तो नॉन स्टॉप बोल रहे हो। अरे भैया, पिछले चुनाव में 2 चेहरे हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उधर से कर दिए थे, इधर से कमलनाथ को, राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह को, 3 चेहरे कर दिए थे उनने तो। मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब इतना विकास किया है, इतना सब कुछ किया, अरे यार ये आदमी, भैया माइक दे दे रहे, आप बोल लो आधा घंटा पहले। इतनी देर जो है, एक एक करके बोलो ना। जब इतना विकास किया हुआ है, 18 साल से आप शासन में है, सब चीज आपका, और अभी तो आपका ये चुनाव 17 तारीख को वोटिंग पड़नी, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अभी ये घोषित नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी। और आप जो बोल रहे हैं कि पहले तो विधायक चुना जाता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया। यहाँ विधायक की बात ही नहीं साहब, ये विधायक से ऊपर वाली बात है। मुख्यमंत्री के लिए देखिए, मैंने बताया ना। नहीं, मैं बोल लो फिर। बोलने दे। सब कांग्रेसी खड़े हो, एक आदमी भाजपा के आया है, अब वो बोल रहा है। काम की बात, विकास की नहीं। काम की आप बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को नकारा ही नहीं शुरू से लेके कि कमलनाथ जी ने काम नहीं किया। मैंने नकारा क्या? नहीं नकारा। जहाँ तक बात जो है, अभी प्रत्यक्ष बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भैया ने बोले कि वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है वो चोरी कर लिए, है ना, वो कमलनाथ जी ने पहले ही कर दिए थे। मैं कह रहा हूँ भाई, प्रत्यक्ष जो दे रहा है, मैं तो उसकी बात करूंगा ना। 1500 बढ़ा के देंगे ना, 1500 देंगे उनको, 500 में गैस सिलेंडर देंगे बच्चों के लिए 1 से 8 तक। सुनो 1 से 8 तक बच्चों के लिए 500 का कर्जा माफ हो रहा था। 2.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा था। माफ हुआ है, भाजपा के मंत्री ने सदन में बोले हैं, इस चीज को स्वीकार कर, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इस चीज को नहीं। और भाई साहब एक चीज और बता दूं, आपके पिछले बार नहीं हुआ, किसान हूँ, मेरा नहीं हुआ। एक काम करो, मेरे घर चल रहे कागज दिखाऊं, मैं भी किसान हूँ, मेरी सुनो। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं भैया। पिछले बार प्रधानमंत्री जी भी आए थे छिंदवाड़ा में, तब भी कुछ नहीं हुआ। सातों की सातों सीट कमलनाथ जी ने लेके आए। इस बार अमित शाह आ जाए या कोई आ जाए, छिंदवाड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमलनाथ जी लोगों के दिल में बसते हैं। कमलनाथ जी का विकास कल योगी जी आ रहे हैं, यदि इतनी स्ट्रांग पोजीशन है तो इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे हैं छिंदवाड़ा? अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्योंकि ये एक शेर से, ये हमारा एक शेर ना सब पे भारी है। बस ये बात ध्यान रखिए। स्टार प्रचारक है, ठीक है भैया, स्टार प्रचारक है, वो तो आएंगे ही ना। आपके राहुल गांधी आ रहे हैं उधर, क्या बोले? मतलब जहाँ राहुल गांधी आए वहाँ बीजेपी की स्थिति खराब है क्या? कांग्रेस के पास वहाँ जहाँ कांग्रेस के पास भी स्टार प्रचारक है, पर एक प्रचारक क्यों नहीं उतार रहे हैं कमलनाथ जी? क्योंकि कमलनाथ जी ने अरे आपके नंबर पूरे हो गए भैया, रुक जाओ। कमलनाथ जी ने काम किया है, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। उनका काम धरातल पे दिखता है, और इन्होंने कुछ किया नहीं है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, वी.डी. शर्मा जी, सब बड़े बड़े लीडर। भाजपा सरकार ने कुछ काम नहीं किया था पिछले 20 साल में, तो बार बार उनकी सरकार चुन के क्यों आ रही थी? तो छिंदवाड़े में कहाँ आ रही? छिंदवाड़े में तो कमलनाथ जी को ही ला रहे हैं। छिंदवाड़े प्रदेश की बात कर रहे नहीं, प्रदेश में तो अब कमलनाथ जी अब आ ही रहे ना। प्रदेश की एक जनता, जैसे
पर अरे आपके रुक जाइए भाई साहब, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं यार। आप लोग 18 में बहुमत कांग्रेस को मिला। मैं कांग्रेस नेता से मिला, उन्होंने बोला कि भाई कहीं ना कहीं हमारी एक कमी थी कि हमारी सरकार है पर हम सरकार बचा नहीं पाए। तो जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे आप लोग कि सरकार आई तो बची रहेगी, बनाए रहेंगे? सुनो, जो गद्दार था ना, जिसकी खून में गद्दारी थी, गद्दार चला गया। अब खून में गद्दार, रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किया था हमने। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिनने गद्दारी किया तो कांग्रेस से कौन सी बड़ी बात? आज से 2-3 साल पहले भी ये सोचते जब कांग्रेस में थे। बिल्कुल, जब वो कांग्रेस में थे सिंधिया, लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, है ना, कांग्रेस के बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में। तो आज आप भाजपा में, तो पहले भी आप लोग यही सोचते थे इनके बारे में? उस समय हमको लगा था कि इनके खून में बदलाव हो गया है, अब ये देशभक्त हो गए, पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके खून में गद्दारी है। उनका खून में बदलाव इतिहास में है, आप देख सकते हैं कि सिंधिया गंदगी साफ हो गई एमपी से। अब सिर्फ कमलनाथ जी सीएम बनेंगे मतलब बनेंगे। जुमला की सरकार है। चलिए भाई, कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। 150 सीट आएगी कम से कम। अरे आपका पूरा रिकॉर्ड हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो ये है भाई छिंदवाड़ा का हाल। शुरुआत शांति से हुई थी, फिर जोरदार बहस हुई। नहीं तो आपने कमलनाथ डाल दिया दिल में, अब क्या पूछे? तो छिंदवाड़ा का जो हाल है वो आपने देखा है। ऐसी और जगहों पे हम जाएंगे, जो हाल होगा, लोग जो सोचते हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।